अस्सलामुअलैकुम। दिस दिस जब कोई चीज़ हमारे पास होती है और एक होती है अकेली सिंगुलर, तो हम यूज़ करते हैं दिस। दैट जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और वो भी एक होती है सिंगुलर सिंगुलर, तो हम यूज़ करते हैं दैट। और दीज दीज जब कोई चीज़ हमारे पास है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो हम यूज़ करते हैं दीज। और दोज जब कोई चीज़ हमसे दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? दोज यूज़ करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया? दिस और दैट सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, दीज और दोज प्लूरल चीज़ के लिए यूज़ होता है। यानी दूर, जैसे दिस ऑरेंज, यानी ये जो ऑरेंज है ये हमारे पास है, तो हमने क्या यूज किया? दिस, क्योंकि दिस पास के लिए यूज होता है और सिंगुलर चीज के लिए, यानी कोई चीज सिंगल है, एक है, तो हम दिस यूज करते हैं, दिस ऑरेंज। ठीक है, नियर याद रखना, पास के लिए, हमारे पास है दिस ऑरेंज। नेक्स्ट दैट ऑरेंज। दैट ऑरेंज देखिए, दैट ऑरेंज में क्या है? फॉर, फॉर माने दूर। जब कोई चीज हमसे दूर है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं, लेकिन वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए। बच्चों अच्छे से ध्यान रखिए, दिस और दैट सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, और दिस जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम दिस यूज करते हैं, जब कोई चीज हमसे दूर होती है तो हम दैट यूज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ऑरेंजेस हैं, लेकिन कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो जब कोई चीज बहुत सारी होती है और हमारे पास होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? दीज। क्या यूज करते हैं बच्चों? दीज यूज करते हैं, दीज ऑरेंजेस। ठीक है, हमारे पास है और बहुत सारे हैं, तो हम दीज यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के लिए दीज और प्लूरल के लिए दीज। अब ये फार, ये दूर है ना, तो दोज ऑरेंजेस, क्योंकि वो ऑरेंजेस हैं, मतलब ऑरेंज है लेकिन कितने? बहुत सारे ऑरेंजेस, तो दोज। दोज यानी जब वो हमसे दूर है और बहुत सारी चीज है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? दोज यूज कर रहे हैं, दोज ऑरेंजेस। दिस और दोज, दिस और दैट, यानी जब कोई चीज एक होती है, जैसे आई लाइक दिस ऑरेंजेस, हमने यहाँ पे क्या यूज किया? आई लाइक दिस ऑरेंजेस। दिस क्यों यूज किया? क्योंकि देखिए ये जो ऑरेंज इसके पास है, तो और सिंगुलर है, यानी एक है। दिस सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, दैट भी सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन दिस पास के लिए यूज होता है और दैट दूर के लिए, जब कोई चीज हमसे दूर है। ठीक है, इसी तरह से जब प्लूरल चीजें होंगी, एक से ज्यादा होंगी, तो जो चीज हमारे पास होगी दिस, और जो चीज हमसे दूर होगी तो हम उसके लिए दोज यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई आपको बात? दिस, दैट, दिस और दोज, ये चारों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर हमको दिस यूज करना है, कहाँ पर हमको दैट यूज करना है, कहाँ पर हमको दिस यूज करना है, और कहाँ पर हमको दोज यूज करना है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये चारों वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पर। आई लाइक दीज ऑरेंजेस, है ना। अभी यहाँ पर क्या था? ये ऑरेंजेस भी बच्चे देखो हमारे पास है ना, लेकिन देखो इसमें कितने ऑरेंजेस दिख रहे हैं? एक से ज्यादा दिख रहे हैं आपको, 4 ऑरेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो आई लाइक दीज ऑरेंजेस, इसलिए हमने यहाँ दीज यूज करा, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास है लेकिन वो अगर एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? दीज यूज कर रहे हैं। और अगर कोई चीज हमारे पास है लेकिन सिर्फ एक है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ दिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे। अभी देखो ये प्लूरल, आई लाइक दोस ऑरेंजेस। अभी यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ऑरेंजेस तो है, लेकिन वो उस देखो ये जो लड़की बनी हुई है तस्वीर में, इससे दूर है। बहुत सारे हैं लेकिन इससे दूर हैं, तो हमने क्या बताया आपको कि जब कोई चीज हमसे दूर हो और बहुत ज्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दोज यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज हमसे दूर हो और वो एक हो, सिंगुलर हो, तो हम उसके लिए दैट यूज करते हैं। ठीक है।